जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान आज के इस कार्यक्रम में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम bible.is के सौजन्य से आपके सामने लाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम लूका रचित सुसमाचार को वीडियो क्लिप्स के जरिए देखकर गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें इस आज के वीडियो क्लिप्स को समझाने के लिए फिर से एक बार कर्नल नवनीत छाबरा जी हैं। कर्नल जी, आपका स्वागत है। मेरे भाई और बहनों, आपसे विनती करता हूं कि आप bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या आपके टैब में डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह हमें एक सही रास्ते पर चलने के लिए मदद कर रहा है। अपनी सीख के द्वारा हमें दिखा रहा है कि क्या सही है या क्या गलत है। और जैसे ही वो आगे आगे सिखाते जाता है और हम उस सीख को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में हम बदलाव को महसूस करना शुरू करेंगे। तो चलो देखते हैं सब साथ में मिलकर आज यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है। इसी समय वहां हजारों लोगों का इतना विशाल समूह इकट्ठा हो गया कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। मसीह यीशु ने सबसे पहले अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, फरीसियों के खमीर अर्थात ढोंग से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी ढका नहीं जिसे खोला न जाएगा, या ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे प्रकट न किया जाएगा। वे शब्द जो तुमने अंधकार में कहे हैं प्रकाश में सुने जाएंगे। जो कुछ तुमने भीतरी कमरे में कानों में कहा है वो छत से प्रचार किया जाएगा। मेरे मित्रों, मेरी सुनो। उनसे भयभीत ना हो जो शरीर का तो नाश कर सकते हैं, किंतु इसके बाद इससे अधिक और कुछ नहीं। पर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारा किससे डरना सही है। उन्हीं से जिन्हें शरीर का नाश करने के बाद नर्क में झोंकने का अधिकार है। सच मानो, तुम्हारा उन्हीं से डरना उचित है। क्या 2 असारियों में 5 गौरैयां नहीं बेची जाती? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलते। सच तो ये है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। मत डरो, तुम्हारा दाम अनेक गौरैयों से कहीं अधिक बढ़कर है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करता है, मनुष्य का पुत्र उसे परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने स्वीकार करेगा। किंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करता है, उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इनकार किया जाएगा। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध एक भी शब्द कहता है, उसे तो क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा बिल्कुल क्षमा न की जाएगी। जब तुम उनके द्वारा सभागृहों, शासकों और अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए जाओ, तो इस विषय में कोई चिंता न करना कि अपने बचाव में तुम्हें क्या उत्तर देना है या क्या कहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम पर प्रकट करेंगे कि उस समय तुम्हारा क्या कहना सही होगा। नवनीत जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ढोंग के बारे में कह रहा है, जिसको उसने फरीसियों का खमीर बताया है। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? अगर हम देखें तो ये जो अध्याय है, ये पुराने अध्याय के बाद में जो हमने पहला पढ़ा, उसके बाद में ये अभी बातचीत चल रही है। और इसके अंदर भी फ़ारिसीज़ के बारे में ही प्रभु यीशु जो है बोल रहा है जी। और प्रभु यीशु जब बोल रहे हैं फ़ारिसीज़ के बारे में, तो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं हमें। उसने अभी जब हम पहले एपिसोड में देखते हैं, हमने देखा उसने बिल्कुल हेड ऑन लिया फ़ारिसीज़ को, बोला तुम लोग व्यवस्था को बढ़ा रहे हो, लोगों पे बाहर डाल रहे हो, लोगों को मेरे आने से रोक रहे हो, वो उनको बोला। और अब वो गैर विश्वासियों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं यीस्ट ऑफ द फ़ारिसीज़ जी। कि मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अपने जीवन के अंदर फ़ारिसिज़म को डालोगे जी तो आपका जो पूरा जीवन है वो पूरा का पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपको डो के अंदर या आटे के अंदर थोड़ा सा ही मिलाना होता है यीस्ट, उसको फुलाने के लिए ज़्यादा नहीं डालना होता। सबसे पहला जो इसके अंदर हमारी तरफ इशारा करता है वो ये है कि फ़ारिसीज़ कौन है? वो हिपोक्रेट्स हैं, मतलब जो वो अंदर हैं वो बाहर नहीं है। वो परमेश्वर के सामने सच्चे रूप से अपने अपने जीवन को नहीं खोल सकते हैं और इस कारण से वो व्यवस्था की ओर ध्यान लगाते हैं और लोगों को अपनी सिखलाई देते हैं बनिस्बत के अपना जीवन लोगों को बताने के लिए। तो जब हम ये मैसेज को पढ़ते हैं
परमेश्वर जो हमसे चाहता है, परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सच्चाई के साथ में रखें। आमेन, आमेन, आमेन। अगर जी। मेरे जीवन में कोई स्ट्रगल्स हैं, अगर मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसी चिंताएं हैं, अगर मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसे बोझ हैं, तो मेरे को उनको छुपाना नहीं है परमेश्वर जी। से। अगर मैं उनको छुपाऊंगा, अगर मैं लोगों के सामने कोई और चीज़ रखूंगा और परमेश्वर के सामने भी उनको छुपा के रखूंगा तो वो यीस्ट मेरे अंदर आ चुकी जाएगी। है। जी। वो फैरिसी का जो छोटा सा फैरिसिज्म है वो मेरे अंदर ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जब मैं सच्चाई से परमेश्वर के सामने रखूंगा कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अभी पूर्ण रूप से हर चीज़ में, हर एरिया में समर्थ या स्ट्रांग नहीं हूँ, अभी भी मेरे जीवन में त्रुटियां हैं, अभी भी मेरे जीवन में कमियां हैं, अभी भी मेरे जीवन के अंदर मैं लड़खड़ाता हूँ, अभी भी कई बार मैं गिरता हूँ। मैं प्रभु आपसे झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मैं लोगों के सामने कुछ भी बोलूं, लेकिन आपके सामने मैं अपने आप को बिना वस्त्र के प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो आप उस फैरिसिज्म की जो यीस्ट है उसके लिए आप ऐसा एंटीडोट बना रहे हो कि वो आपके अंदर घुस नहीं सकता है। आमेन। और यही चीज जो है प्रभु यीशु यहां पर बता रहे हैं, बी अवेयर ऑफ द यीस्ट ऑफ फैरिसीज, कि बच के रहो फैरिसिज्म से, क्योंकि फैरिसिज्म का सबसे बड़ा जो चिन्ह है कि वो लोग जो हैं ज़्यादा बाहर से बोलते हैं लेकिन अंदर से वो वैसे नहीं है, यानी कि ढोंगी है। ढोंगी है। ये बात तो सच है कि हम परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते, उसके सामने ढोंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये मालूम होने के बाद भी जब हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत ही दुख की बात है। और नवनीत जी, यहाँ पे आगे यीशु डर के बारे में कहता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे वो कहता है कि डरो मत, और फिर कहता है कि डरो। तो ये क्या है, किससे नहीं डरना चाहिए और किस तरह से डरना चाहिए? जब प्रभु यीशु भय के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि डरो मत, इसको भी हमें सही दृष्टिकोण से समझना है। जी। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भय आएगा ही नहीं, या एक विश्वासी को भय कभी आ ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, तो गलत है। करेक्ट। भय, चिंता, एंग्जाइटी आती है। जी। अगर आप लोग आज टीवी देख रहे हैं, अगर अभी लॉकडाउन हो जाए, आपका व्यवसाय है वो बंद हो जाए, तो आपको चिंता नहीं होगी? जरूर होगी। अगर कोई यंग लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और 1 महीने बाद पेपर है और एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, तो आपको चिंता नहीं होगी? होगी। आपको भय नहीं होगा। अब वो कह जी मैं तो मसीह हूँ, मुझे तो भय होता ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है। भय जो है वो वातावरण में है। जी। चिंता जो है वो वातावरण में है, वो हर एक के जीवन के साथ आके टकराएगी। भय भी टकराएगा। जी। जब प्रभु यीशु बोलते हैं कि भय मत करो, वो ये कहता है भय तो आएगा, लेकिन उसको तुम डील कैसे करते हो? करेक्ट। उसके साथ तुम सामना कैसे करते हो उस भय का? और भय का जो विपरीत शब्द है वो है, विलोम शब्द जो है वो है विश्वास। जी। कि अगर जीवन में भय या ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर आगे अंधकार है, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, चिंता का कारण है, भविष्य जो है वो समझ नहीं आ रहा है, अगर ये सब चीज़ें आपके सामने हैं तो वो नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। पर उसका सामना मैं अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा करूंगा। आमीन। कि प्रभु आप आज भी अपने सिंहासन पे विराजमान हैं, आपका अगर हाथ मेरे पे बना रहे कृपा का, तो अपने आप आशीष आ सकती है और मैं आशीष का कारण बन सकता हूं। यह है विश्वास द्वारा भय को पीछे धकेलना। जी। डरना उस चीज से है कि मैं ढोंगी ना बनूं। आमीन। डरना उस चीज से है कि मैं फैरिसीज के साथ आसपास रहकर खुद ना ऐसा बन जाऊं कि मैं अपनी शुरुआत तो करूं अपने जीवन में प्रभु यीशु के साथ कि मैं बचा हूं अनुग्रह द्वारा, मैंने आप पे विश्वास किया और उस अनुग्रह द्वारा, लेकिन आगे चलने के बाद में मैं उस अनुग्रह को छोड़ देता हूं, लेकिन सोचता हूं शायद मैं अपनी अच्छाइयों द्वारा एक अच्छा मसीह बन सकता हूं। तो बचना है उस फैरिसिज्म से। सो ये चीज जो है प्रभु यीशु यहाँ हमें बताना चाहते हैं कि डरो मत, भय तो आएगा लेकिन उसका सामना जो है कैसे करोगे। चिंताएं आएंगी लेकिन उनका सामना कैसे करना है वो बताता है।
और आगे नवनीत जी, यीशु उसको मनुष्यों के सामने स्वीकार करने के लिए कहता है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? ये भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जी। कि हमें क्यों ना स्वीकार करें, मनुष्यों के सामने हम क्यों ना स्वीकार करें। कई बार जो है हमारे अंदर ये होता है, अगर मैं लोगों को बताऊं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जी। इट डजंट मैटर। आमेन। कई बार जब हम गवाही सुनते हैं कि हाँ भाई अपनी गवाही बताइए, तो लोग जो है अपनी सफलताओं की गवाहियां ही बताते हैं जी जी। कि भाई मैंने पेपर दिया और मेरे तो 90 नंबर आ गए। ओ भैया, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके 35 भी आए। तो क्या प्रभु Correct. यीशु उनसे प्रेम नहीं करता? क्योंकि तो मनुष्य के सामने जब हम खड़े होके अपनी सफलताएं बता सकते हैं, तो मनुष्य के सामने हम खड़े Amen. होके अपने फेलियर्स को नहीं बता सकते। परमेश्वर का Amen. प्रेम तो फिर भी उतना ही है, चाहे मैं जी। सफल हूं या या चाहे मैं failure। फेल हूं। यानी कि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु कहना चाहता है कि ढोंगी मत बनो, जो सच्चाई है उसके साथ तुम आ जाओ, और मैं, अगर आप सफल हो या असफल हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एब्सोल्युटली। और आगे और एक बात यीशु मसीह ने कही है, मैं पढ़ना चाहूँगा, यहाँ पे 10वां वचन में पढ़ना चाहूँगा नवनीत जी। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध एक भी शब्द कहता है, उसे तो क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा बिल्कुल क्षमा न की जाएगी। ये एक बहुत ही स्ट्रांग बात यीशु मसीह ने यहाँ पे कही है। बिल्कुल। देखिए जी, अगर कोई प्रभु यीशु के खिलाफ कुछ बोलता है, जब बोला मनुष्य के पुत्र के खिलाफ, लेकिन जो इंसान पवित्र आत्मा को समझता नहीं है, पवित्र आत्मा के बारे में मजाक उड़ाता है, या पवित्र आत्मा को ब्लास्फेमी करता है, या पवित्र आत्मा के कार्य को अहमियत नहीं देता है, जी। प्रभु यीशु कहते हैं उसके लिए क्षमा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। यू सी, अगर चाहे मेरे को पवित्र आत्मा के बारे में समझ ना आए, चाहे मैं पूर्ण रूप से किसी चीज़ को समझ ना पाऊँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उस चीज़ का मजाक उड़ाऊँ। जी। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं इंतज़ार करूँगा कि प्रभु कब मुझे आप पूर्ण रूप से चीज़ें समझा सकते हो। तो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना, पवित्र आत्मा के कार्य को पहचानना नहीं, पवित्र आत्मा का आदर नहीं करना, ये एक चेतावनी है जो प्रभु यीशु हमें वचन में एक ब्लैक एंड वाइट के रूप में दे रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर आपको पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में समझ में नहीं आया तो चुप बैठो, मजाक मत उड़ाओ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। बिकॉज हर चीज़ जो बाइबल में लिखी है कई बार समझ नहीं आती है, और कई बार वो पूर्ण रूप से जब समझ नहीं आती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उस चीज़ का मजाक उड़ाना शुरू करूं। लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं प्रभु से बोलूं कि मुझे समझाए, या चाहे लोगों द्वारा चाहे अपने दर्शन द्वारा, लेकिन मेरा उस चीज़ के बारे में मजाक उड़ाना कतई भी ठीक नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दी है हमें, वो इसीलिए कि वो सही रास्ते पे चलने के लिए हमें मदद कर सके, सही बातें कहने के लिए हमारी मदद कर सके। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा की अहमियत के बारे में भी बता रहा है। जब मुश्किल आती है कि क्या कहना चाहिए, तो आगे हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। ये सब सीखे जो है ढोंग के बारे में, भय के बारे में, विश्वास के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, ये जो सब सीखे हैं वो सब हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। उसके बारे में आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो देखते हैं आगे यीशु मसीह हमें क्या बता रहा है। उपस्थित भीड़ में से किसी ने मसीह यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे साथ पिता की संपत्ति का बंटवारा कर ले। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, भले मानुस, किसने मुझे तुम्हारे लिए न्यायकर्ता या मध्यस्थ ठहराया है? तब मसीह यीशु ने भीड़ को देखते हुए उन्हें चेतावनी दी, स्वयं को हर प्रकार के लालच से बचाए रखो। मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत होने पर भला नहीं है। तब मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। किसी व्यक्ति की भूमि से अच्छी फसल उत्पन्न हुई। उसने मन में विचार किया, अब मैं क्या करूं? फसल रखने के लिए तो मेरे पास स्थान ही नहीं है। तब उसने विचार किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं इन बखारियों को तोड़कर बड़े भंडार निर्मित करूंगा। तब मेरी सारी उपज तथा वस्तुओं का रख रखाव हो सकेगा। तब मैं स्वयं से कहूंगा,
अनेक वर्षों के लिए अब तेरे लिए उत्तम वस्तुएं इकट्ठा हैं। विश्राम कर, खा पी और आनंद कर। किंतु परमेश्वर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तब ये सब जो तूने अपने लिए इकट्ठा कर रखा है किसका होगा? यही है उस व्यक्ति की स्थिति जो मात्र अपने लिए इस प्रकार इकट्ठा करता है, किंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं है। इसके बाद अपने शिष्यों से उन्मुख हो मसीह यीशु ने कहा, यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा है, अपने जीवन के विषय में ये चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, या अपने शरीर के विषय में कि हम क्या पहनेंगे। जीवन भोजन से तथा शरीर वस्त्रों से बढ़कर है। कौओं पर विचार करो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, उनके ना तो खलिहान होते हैं और ना भंडार, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। तुम्हारा दाम पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर है। तुम में से कौन है जो चिंता के द्वारा अपनी आयु में एक पल भी बढ़ा पाया है? जब तुम ये छोटा सा काम ही नहीं कर सकते, तो भला अन्य विषयों के लिए चिंतित क्यों रहते हो? जंगली फूलों को देखो, वे ना तो कटाई करते हैं और ना बुनाई, परंतु मैं कहता हूँ कि राजा शलोमोन तक अपने सारे ऐश्वर्य में इनमें से एक के तुल्य भी सजे न थे। यदि परमेश्वर भूमि की घास को, जो आज तो है किंतु कल आग में झोंक दी जाएगी, इस रीति से सजाते हैं, तो अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें और कितना अधिक सुशोभित न करेंगे। इस उधेड़-बुन में ना लगे रहो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और ना ही इसकी कोई चिंता करो। विश्व के सभी राष्ट्र इसी कार्य में लगे हैं। तुम्हारे पिता को पहले ही ये मालूम है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इनकी जगह परमेश्वर के राज्य की खोज करो, और ये सभी वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। तुम जो संख्या में कम हो, भयभीत ना होना, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर संतुष्ट हुए हैं। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी लौटने पर जागते पाएगा। सच तो यह है कि स्वामी ही सेवक के वस्त्र धारण कर उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा तथा स्वयं उन्हें भोजन परोसेगा। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे प्रहर में भी आकर जागते पाए। किंतु तुम ये जान लो, यदि घर के स्वामी को ये मालूम हो कि चोर किस समय आएगा, तो वो उसे अपने घर में घुसने ही ना दे। इसलिए तुम भी हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का आगमन ऐसे समय पर होगा जब तुमने उसके आगमन की आशा भी ना की होगी। नवनीत जी, यीशु मसीह यहाँ पे पैसे के बारे में, धन के बारे में या प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या सीखें? प्रभु यीशु ने प्रॉस्पेरिटी या धन या मनी के बारे में बहुत जगह प्रभु यीशु ने इस चीज़ के बारे में बोला है। प्रभु यीशु ने बोला कि यू कांट सर्व मैन एंड मैमन जो है, और यहाँ पे भी वो एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। अब अगेन, जैसे मैंने पहले भी कई एपिसोड्स के अंदर एक वर्ड यूज़ किया है जिसका मतलब है संतुलन। जी, कई बार हम मसीह लोग जो है हर चीज़ को एक्सट्रीम में ले जाते हैं। जी। अब अगर हमने ये कुछ वर्सेस पढ़े, और मान लो मैंने 1.5-2 साल बाद अगर रिटायर होना है, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट प्लान जो है वो बना रहा हूँ, बच्चों रिटायरमेंट प्लान बनाने की क्या ज़रूरत है मुझे? प्रभु यीशु ने बोला है कि पैसों से प्रेम मत करो, तो मैं अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाता। मैं अपने प्रोविडेंट फंड, अपनी ग्रेचुइटी, मतलब मैं हर चीज़ को सोचता हूँ क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ये एक एक्सट्रीम हो जाता है। नो, प्रभु ने ये नहीं बोला कि आप अपने धन को संभालें ना। प्रभु ने ये नहीं बोला कि आप अपने जीवन के लिए प्लान मत करें। प्रभु ने ये नहीं बोला कि आप अपनी जिम्मेवारी जो आपको दी है उससे आप दूर जाएं। जी। तो और दूसरी ओर ये है कि आपने धन की ओर इतना ज़्यादा ध्यान लगाया कि बाकी सब चीज़ें आपके दिमाग से निकल गई, कि आप सुबह उठते ही आपके मन में सिर्फ यही आता है कि आज कितना कमा सकते हैं, आज कितना आप आपके अपने अकाउंट्स को कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो ये जीवन में किसी भी चीज़ को लेके एक संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। और ये चीज़ हमारे लिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा हृदय कहाँ पे है। जी। क्या मेरा हृदय जो है परमेश्वर के वचन की ओर है, या मेरा हृदय सारा टाइम धन के बारे में सोचता रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई बोले कि आज प्रभु के राज्य में धनी व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है, तो गलत है।
आज जी, प्रभु के correct. राज्य में धनी व्यक्तियों की भी आवश्यकता जरूरत है है. Amen. ताकि परमेश्वर Yes. का वचन जो है वो आगे जा सके। Amen. परमेश्वर का वचन नई सी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। वो कैसे होगा जब तक कुछ मसीह लोगों के पास धन नहीं होगा और Amen. परमेश्वर उनसे Yes. बातचीत नहीं करेगा कि अपने धन को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल तरह में से इस्तेमाल करें। लाइए। जी, जी। और दूसरी ओर वो ये है कि जब आप धन के बारे में सोचते हैं, आपको देखना है कि आपका हृदय कहाँ पे है, कि क्या आपका हृदय परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचने में है। सो जी। परमेश्वर जो है धन के मामले में कई बार बोलता है वचन के अंदर, और इस चीज़ के अंदर एक संतुलन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी नवनीत जी, आपने ये बहुत बार ये सबको समझाया है कि संतुलन की ज़रूरत है। धन की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन उसके पीछे जब हम भागते हैं असंतुलित होके, तो वो मुश्किलें ही पैदा करता है। और यहाँ पे यीशु मसीह चिंता के बारे में भी कह रहा था। आपने पहले एपिसोड में भी कहा चिंता तो सबको आती रहती है, लेकिन उसके साथ डील कैसे किया जाए। यू नो, अमूमन हम लोग जब मसीह में होते हैं, हम कभी भी हमारे में अगर चिंता हो और लोग हमें बोलें कि नो चिंता करने की क्या ज़रूरत है। हर एक लोगों का अपना अलग अलग डिग्री का वायरिंग है। जी। जब परमेश्वर ने हमारी रचना की, अगर आप भजन संहिता 139 में पढ़ें, तो जब हम अपनी माँ के गर्भ में बनाए जा रहे थे, परमेश्वर हमें तब से जानता है। वो जानता है हमारा फ्रेम कितना है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो बड़ी से बड़ी घटना भी हो जाए वो उनको चिंता नहीं होती है, आराम से बैठे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी चिंतित हो जाते हैं। तो ये कोई गलत या सही नहीं है। अगर कोई बोले कि वो छोटी बातों में भी चिंता कर रहा है, तो ये नहीं कि वो इंसान गलत है और जो दूसरा इंसान है वो कितना पीसफुल बैठा है, कि इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा आत्मिक है। बिकॉज ये तो जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें बनाया है उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। कोई व्यक्तियों को चिंता जल्दी नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी बात पर भी चिंता उनको हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ज़्यादा आत्मिक है और एक कम आत्मिक है। बिल्कुल। जी जी जी। अब बट मेन मुद्दा ये है कि भाई चिंता क्या है। एक मेरे पास बोझ है। जी। अगर आप चिंता को एक क्वांटिफाई करेंगे तो ये है कि जैसे आज मैं बैठा हूँ, तो अभी मेरे पे चिंता है, तो मेरे पे एक बोझ आ जाता है। तो बोझ चाहे लोगों के पास रोज 10 किलो आए या किसी के पास 5 किलो आए, बोझ तो आता ही है। बट जरूरी ये है कि मैं उस बोझ को क्या करता हूँ। जी। भजन संहिता 55 में लिखा है, कास्ट दाई बर्डन्स अपॉन द लॉर्ड आमेन एंड ही शैल सस्टेन दी। क्या मैं अपने बोझ को परमेश्वर के चरण में रखता हूँ। जी। फिलिपियंस के 4 अध्याय में लिखा है, डोंट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो, बट प्रार्थना द्वारा अपनी हर चीज़ को परमेश्वर को बताओ। और हर चीज़ मतलब अपने हृदय को ऑनेस्टली एक सच्चाई के साथ में कि क्या चीज़ आपको चिंताजनक है आपके लिए, उसको परमेश्वर को बताओ। तब उसकी शांति जो दुनिया की शांति से परे है आपके हृदय को भरेगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने रखते हैं तो आप अपने बोझ को हल्का करते हैं। तो ज़रूरी ये, अगर कोई बोले कि कोई इंसान है जिसको चिंता है ही नहीं, तो वो गलत है। हर एक को है, लेकिन हम उस चिंता के साथ क्या कर रहे हैं, उस बोझ के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हम उस बोझ को खुद लेकर जा रहे हैं, या हम रुकते हैं और रुकने के बाद में हम प्रभु के नाम को पुकारते हैं और कहते हैं, आज से ये बोझ तेरा है परमेश्वर, मेरा नहीं है। आज से ये जिम्मेवारी तेरी है परमेश्वर, मेरी नहीं है। आज से परमेश्वर इस बोझ को हटाना आपकी जिम्मेवारी है परमेश्वर, मेरी नहीं है। मैं किसी भी बोझ को अपने ऊपर लेके नहीं चलूंगा जो मेरे को आपके साथ रिश्ते में धीरे कर पाए प्रभु। आमेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है नवनीत जी, कि हमारे बोझ को हम यीशु के चरणों में लाना सीखना ज़रूरी है। और यहाँ पे यीशु ने और एक बहुत ही अहम बात कही है, जहाँ तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन भी होगा। तो मेरा धन क्या होना चाहिए? मेरा धन अगर आप मत्ती के सुसमाचार में देखें तो उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है, सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। कि मतलब उसका राज्य और उसकी धार्मिकता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। आमेन। सो मेरा धन क्या है? मेरा धन है उसका राज्य है। आमेन। मेरा सोच क्या है? उसका राज्य है। मेरा सोच क्या है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ।
यू नो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर वो वहाँ मन है तो अपने आप परमेश्वर सब कुछ अलाइन मिलाएगा जी, मिलाएगा, और वहीं हृदय है। तो ये बहुत आवश्यक है कि मेरा धन क्या है जी। मेरा धन, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। कई बार जब हम मसीह लोग होते हैं, हम किसी धनी व्यक्ति को देखते हैं जो मसीह है, हम सोचते हैं ओ ये तो बड़ा धनी है। नहीं, अगर परमेश्वर ने उसे धन दिया है तो सोच के दिया है कि ये व्यक्ति अपने धन के, ये उस धन को संभालने के लायक है, तभी तो धन दिया ना जी। उसको। बाकी जो है शायद वो संभालने के लायक नहीं है। और परमेश्वर जो है वो जानता है कि उस धन का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे प्राथमिकताएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस चीज़ को आप आपके जीवन में प्राथमिकता दे रहे हो और किस चीज़ को आपको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे को भूल जाओ और पैसे के बारे में कुछ मत सोचो। एक संतुलित तरीके से जो सही चीज़ों को, जैसे कि परमेश्वर का राज्य है, उसको प्राथमिकता दे के हमें आगे निकलना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट पास्टर। अगर एक बिजनेसमैन है और आप बिजनेसमैन के साथ में, अगर बिजनेसमैन मसीह है तो वो पक्का पैसे के बारे में सोचेगा। तभी भाई परमेश्वर ने बिजनेसमैन भी बनाया है, परमेश्वर ने पास्टर भी बनाया है जी, परमेश्वर ने ही दोनों को बनाया है उसके लिए। लेकिन उसका संतुलन ये है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, मेरा पैसा कैसे बढ़े, लेकिन प्रभु मेरा धन जो है वो फिर भी आपके राज्य की और है, मेरी सोच जो है फिर भी आपके राज्य की ओर है। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब वो गलत नहीं है जो कई बार हम सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। थैंक यू नवनीत जी, क्योंकि ये जो बातें आपने कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम एक सही तरीके से सोच सके और जी सके। आपको विनती करता हूँ कि आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी धन के बारे में एक संतुलित जीवन जी सके। लेट्स प्रे। आइए अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय को परमेश्वर हर रूप से प्रभु अपने में बनाए रखें प्रभु, ताकि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो ढोंग के माफिक हो प्रभु जी। आमीन प्रभु। कई बार दुनिया के सामने तो सच्चाई नहीं बोली जाती, लेकिन हमें सामर्थ दीजिए कि आपके सामने हम सच्चे बने रहें परमेश्वर, ताकि आपके सामने जो हमारे हृदय में है परमेश्वर वो हम रख सकें और ये फैरिसिज्म की बीमारी से बच सकें परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं कि हमें एक सही दृष्टिकोण दें धन की ओर प्रभु, और धनी व्यक्तियों की ओर प्रभु, कि प्रभु कि हमारा जीवन जो है, जो सही धन है वो आपका राज्य है परमेश्वर, लेकिन साथ साथ उस धन की भी आवश्यकता है जो आपके राज्य में लगाया जा सके। ये सब चीज़ें प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप हमें समझ दीजिए और बुद्धि दीजिए, लोगों को सुरक्षित रखिए, आशीषित कीजिए प्रभु। थैंक यू प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।